ओम शांति। आपने अपने मम्मी-पापा से या अपने बुज़ुर्ग लोगों से ये सुना होगा कि हमारे ज़माने में लोग ऐसे नहीं करते थे, बहुत उनमें सहन शक्ति होती थी और वे अपने क्रोध को कंट्रोल में कर सकते थे। तो एक्चुअली में वो सब लोग सच ही कहते हैं। यदि आप देखें कि जब द्वापर युग था, तो उस समय जो मनुष्य होते थे, उस समय लोग एक ही परिवार में बहुत सदस्य होते थे, यानी कि संयुक्त परिवार में रहते थे वे। तो इतने सारे मेंबर्स होते थे और उनमें एडजस्ट करने की पावर होती थी। वे एक-दूसरे को समझते थे और इतने लड़ाई-झगड़े भी नहीं होते थे। आज तो सिर्फ़ एकल फैमिली है, लेकिन सिर्फ़ 4 मेंबर्स भी हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि पहले के जो लोग होते थे उनमें शक्ति होती थी, उनकी आत्मा में शक्ति होती थी। वे एक शक्तिशाली आत्मा होते थे जिनमें सहन करने की पावर होती थी, क्रोध को कंट्रोल करने की पावर होती थी। ये सब हमारे आत्मा की शक्तियाँ कहलाती हैं। बल्कि आजकल तो हमारी थिंकिंग ही उल्टी हो गई है। हम समझते हैं कि सहन शक्ति तो एक कमज़ोरी की निशानी है, क्योंकि हम सहन शक्ति का असली मतलब ही नहीं जानते हैं। सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं होता कि आप अन्याय सहन करें, बल्कि सहन शक्ति उससे कहते हैं कि जब हम इस बात को समझें कि दूसरे व्यक्ति गलत कर रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा की पावर घटी हुई है, इसलिए वे यदि गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उनकी बात को एक्सेप्ट ना करें क्योंकि हम यह सच जानते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, वे सही नहीं है। तो इसलिए हम अपनी आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि किसी के कुछ भी कहने से वह सत्य नहीं हो जाता है और ना ही यह साबित होता है कि दूसरा व्यक्ति जो भी कह रहा है, वह सच है। तो इस ज्ञान को धारण करके खुद को दुखी ना करना, इसे हम सहन शक्ति कहते हैं, कि हमें हर चीज़ की सही समझ होना। जैसे कि किसी ने आपको बुरा कह दिया तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं और कई दिनों तक दुखी रहते हैं क्योंकि आप में सहन शक्ति नहीं थी। तो यदि सहन शक्ति होती तो आप इसका ज्ञान रखते कि दूसरों के कहने से कुछ होता नहीं है। जो सच है, आप जो हैं आप वही हैं। यदि आप गलत नहीं हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए और यदि आपने कुछ गलत किया तो आपको स्वयं ही सुधरना चाहिए, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो सहन शक्ति का अर्थ यह होता है कि सही ज्ञान धारण करना, अनावश्यक दुखी नहीं होना। लेकिन सहन शक्ति का अर्थ यही नहीं कि आप शारीरिक कष्ट सहन करते रहें, लेकिन सही ज्ञान से खुद को डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे ही क्रोध को कंट्रोल करना, आजकल तो मनुष्य उल्टा ही सोचते हैं कि क्रोध करना ही पावर होता है। आप किसे पावर कहेंगे? जो व्यक्ति बिना क्रोध किए अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से पूरा कार्य बहुत अच्छे से करा लेता है, वह शक्तिशाली हुआ? या एक वह आत्मा है जो बहुत डाँटती-चिल्लाती रहती है, बहुत ज़्यादा क्रोध करके फिर मनुष्य को दबाकर फिर उनसे काम करवाती है, फिर भी उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। वास्तव में शक्तिशाली कौन हुआ? शक्तिशाली हम उसे कहते हैं जो कि बिना क्रोध किए ही प्रेम पूर्वक ही अपने सारे कार्य करवा ले। तो इसलिए हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब शक्तियाँ हमें मिलेंगी कहाँ से? और पहले के मनुष्यों में ये इतनी सारी शक्तियाँ कैसे होती थी? क्योंकि द्वापर युग में जब परम धाम से आत्माएँ उतरती हैं, तो वे परम धाम से पूरी शक्तियाँ लेकर जन्म लेती हैं। तो उस समय उनमें ये सारे पावर्स होते हैं, आत्मा की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं। फिर धीरे-धीरे वह घटने लगती हैं और भी पुराने ज़माने में जो भी आत्माएँ होती थी, वे भगवान को बहुत याद करती थीं। क्योंकि जब हमें पानी भरना होता है, तो हम कहाँ से पानी लेते हैं? हम नल से जाकर पानी भरते हैं। नल में भी कहाँ से पानी आता है? नदियों से पाइपलाइन जोड़ कर के। यदि हम ये सब कार्य नहीं करेंगे तो क्या हमें पानी मिलेगा? तो क्या अपने आप हमारे घर तक पानी पहुँच जाएगा? यदि हमें पानी चाहिए तो हम उसके सोर्स के पास जाते हैं या उसके सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये पता है कि आत्मा की ये जो सब शक्तियाँ हैं, ये इनका सोर्स कौन है? यदि हम उस सोर्स से शक्तियाँ ले ही नहीं रहे तो नेचुरली हमारी शक्तियाँ तो घटती ही जाएँगी ना। और जैसा कि आजकल हो रहा है, आज किसी भी मनुष्य के पास आत्मा की जो पावर्स होती हैं, वह नहीं बची हुई हैं।
इसीलिए हम सब इतना दुखी हो जाते हैं। बहुत छोटी-छोटी बातों से हम नर्वस हो जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी भी इसीलिए ही शुरू हुई है, क्योंकि हमारी आत्मा की पावर नहीं है। क्योंकि हमें ये ही पता नहीं है कि आत्मा की पावर हम किससे लें। आपने ये सुना होगा कि ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं और वे गुणों के सागर हैं। शक्तियों के सागर हैं ईश्वर। तो शक्तियों के सागर ईश्वर हैं, तो यदि हमें शक्तियाँ लेना है तो फिर शक्तियों के सागर से ही लेनी होगी, जो कि शायद विरले ही मनुष्य करते हों। तो इस वजह से आज हमारे आत्मा की पावर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम में से शायद बहुत थोड़े ही मनुष्य होंगे ऐसे जो भगवान की याद में थोड़ी देर बैठते हो। क्योंकि भगवान से शक्ति लेने का साधन क्या है? उसका साधन यही है कि हम थोड़ी देर अपने सारे कार्यों को विराम देकर सिर्फ़ ईश्वर को याद करने के लिए बैठें। और जो हम उस समय बैठते हैं तो वह हमें ईश्वर से शक्तियाँ मिलना प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं, जिससे हमें सही ज्ञान भी धारण होता है। क्योंकि अभी कलयुग का जो ज्ञान है वह सत्य ज्ञान नहीं है, शायद वो झूठ बोलने वाले को ही स्मार्ट समझते हों। वास्तव में ये सत्य नहीं है, इसीलिए अ, जो सत्य ज्ञान है वो हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। और वह ज्ञान हमें सिर्फ़ तभी मिलता है और शक्तियाँ भी तभी मिलेंगी जबकि हम उन्हें याद करने बैठेंगे। वास्तव में आज हम थोड़ी देर के लिए यदि पूजा भी करने बैठते हैं, तो हम उसमें ध्यान तो हमारा दूसरी जगह लगा रहता है, सिर्फ़ हम अपनी क्रिया करते रहते हैं, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, पर ध्यान शायद आपका क्लब की पार्टी में लगा हो, तो जो शक्तियाँ हमें भगवान से मिलनी होती हैं, वे हमें नहीं मिल पाती हैं। हम मंदिर भी गए हैं, तो यदि हम यही सोचकर जाते हैं कि हम घूमने गए हैं, वहाँ पे पूजा करते समय भी आपका ध्यान भगवान में नहीं लगा होगा। तो वास्तव में वह सिर्फ़ एक घूमना ही हुआ, लेकिन ईश्वर से हमें शक्तियाँ सिर्फ़ तभी मिलेंगी जबकि आप सिर्फ़ ईश्वर को ही याद करें। और आजकल हम यदि थोड़ी देर भगवान को याद करते भी हैं, तो उसमें भी हम सिर्फ़ उन्हें अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये भगवान मेरा ये काम करा दीजिए, मेरी ये समस्या सुलझा सुलझा दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरा ये काम करिए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो इसमें भगवान से शक्तियाँ कहाँ मिली? ये भगवान को याद करना नहीं हुआ। याद करने का अर्थ है कि आप सारे कार्य छोड़कर, सारे संकल्प छोड़ के ईश्वर में अपना ध्यान लगाएँ और सिर्फ़ ईश्वर को ही थोड़ी देर याद करें। उसके लिए हमें भी अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होना होगा, क्योंकि ईश्वर निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ईश्वर की याद भी हम सिर्फ़ तभी कर पाएँगे जब हम खुद को भी आत्मिक रूप में स्थित करें, अर्थात थोड़ी देर इस शरीर के भान को भूल जाएँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, क्योंकि हम सब आत्माएँ हैं और बहुत से जन्म लेती हैं। तो वास्तव में शरीर तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार हमारी आत्मा के साथ ही जाता है, जो कि हमारे दूसरे जन्म में भी होता है। तो इसलिए खुद को आत्मा निश्चय करके फिर आप ईश्वर की याद में बैठे, तो हमारा ध्यान भगवान को याद करने में लगेगा और उस समय हमें ईश्वर से शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं, जिससे कि हमारे अंदर पावर्स आते हैं, जैसे कि सहन करने की पावर, क्रोध को कंट्रोल करने की पावर, और हम हमेशा आनंद में रहना शुरू कर सकते हैं। हम दूसरों की बातों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जैसे कि और किसी चीज़ का निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने की शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो वह सब हमें सिर्फ़ ईश्वर से ही मिलती हैं। इसका कोई और दूसरा सोर्स नहीं है। जैसे कि हमें बीमारी हो तो हम ठीक होने के लिए दवा खाते हैं ना, पर यदि हमें शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ चाहिए, तो वो इसके सोर्स ईश्वर हैं, तो उसके लिए हमें ईश्वर को ही याद करने के लिए बैठना होगा। तो ही हमारे अंदर आत्मा की पावर्स आएँगी। क्योंकि शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम अच्छा भोजन लेते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो शरीर ताकतवर होता है। आत्मा कैसे ताकतवर बनेगी? उसके लिए तो जो आत्मा के जिस आत्मा के पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, उस आत्मा को ही याद करने से हमारे अंदर वो पावर्स ट्रांसफ़र होंगी। क्योंकि हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, हमारा उससे कनेक्शन जुड़ जाता है और हमारी शक्तियों का आपस में लेन-देन होने लगता है। तो हम जब ईश्वर को याद करने के लिए बैठेंगे, तो उनकी जो भी शक्तियाँ हैं, वो नेचुरली हमारे अंदर प्रवेश होने लगेंगी। तो इसलिए यदि हम अपनी मानसिक बीमारियों से बचना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी होने का कारण यही है कि हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई है। जैसे कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में पावर नहीं है।
पावरफुल व्यक्ति हम उससे ही कहेंगे, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हो। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ यदि हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हम एक पावरफुल व्यक्ति बनें, तो उसके लिए हम ईश्वर को याद करने के लिए बैठें और दिन भर में जो हम अपने कार्यकलाप करते हैं, उस समय भी हम ईश्वर को याद करें। हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उस समय भगवान को याद करें। तो धीरे-धीरे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ने लगेगी। थैंक यू।